बहुत मेहनती तोता था। वो अपने खेतों में काम करता था। तोते के खेत में मकई की फसल, सब्जियां और फलदार पेड़ थे। तोता जंगल के सभी पक्षियों की मदद किया करता था। वो तोता बहुत दयालु तोता था। तोते तोते मेरी बहन मेरे घर आई है, लेकिन मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मेरी मदद करो। कबूतर, तुम मेरे दोस्त हो और मेरे होते हुए तुम क्यों परेशान हो? लाओ, अपनी टोकरी मुझे दो। तोता कबूतर से उसकी टोकरी लेता है। तोता टोकरी में मीठा फल तोड़कर रखता है। 2 टमाटर, 1 कद्दू और कुछ मकई के भुट्टे। तोता कबूतर की टोकरी पूरी तरह भर देता है। लो मेरे दोस्त, ये सब्जियां और फल ले जाओ, खुद भी खाओ और अपने परिवार को भी खिलाओ। धन्यवाद मेरे दोस्त, मैं तो बहुत परेशान था, आपने मेरी परेशानी दूर कर दी। कबूतर भोजन से भरी हुई टोकरी लेकर अपने घर चला जाता है। मिट्ठू तोता हर रोज अपने खेत से सब्जियां और फल तोड़कर अपनी बैलगाड़ी पर लादकर मंडी जाया करता था। रास्ते में गौरी कव्वी और कालू कव्वे का घर था। गौरी कव्वी हर रोज तोते के रास्ते में आकर बैठ जाती थी। तोते तोते, हम गरीबों का हिस्सा भी देते जाओ। क्यों नहीं गौरी, मैं अपने खेत का एक हिस्सा हमेशा गरीबों और मजबूर पक्षियों के लिए रखता हूँ। बताओ, क्या खाओगी? 1 आलू, 2 फल और 1 मकई का भुट्टा दे दो। गौरी तोते से सारी चीजें ले लेती है। तोते, तुम सच में दयालु हो। इस जंगल में कोई तुम जैसा बड़े दिल वाला नहीं है। गौरी खुश हो जाती है। एक दिन रानो चिड़िया अपने घर में अपने बच्चों को गेहूं का दाना खिला रही थी। मम्मा, मैं गेहूं का दाना नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। मैं भी नहीं खाऊंगा। मेरे बच्चों, मेरे पास और कुछ नहीं है। ना फल है, ना सब्जी और ना ही अनाज। यही है, ये खा लें। चिड़िया बहुत कोशिश करती है, लेकिन चिड़िया के बच्चे रोए जा रहे थे। वो सूखा दाना नहीं खा रहे थे। उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया दरवाज़ा खोलती है तो बाहर तोता एक बड़ी सी टोकरी लिए खड़ा था। रानो चिड़िया, जंगल के सभी पक्षी किसी न किसी तरह मुझसे भोजन, फल, अनाज ले जाते हैं, लेकिन आप कभी नहीं आई। मैंने सोचा आज मैं आपको भी कुछ खाने की चीज़ें दे जाता हूँ। शुक्रिया तोते भैया, मैं सोचती हूँ कि आप अपने लिए मेहनत करते हैं। मुझे चीज़ मांगते शर्म आती है आपसे। जब साथ रहते हो तो कुछ लेने देने में शर्म कैसी? तोता वो भोजन से भरी टोकरी रानो चिड़िया को देकर चला जाता है। चिड़िया के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों बहन भाई मज़े मज़े से फल और सब्जी खाते हैं। तोता जंगल के सभी पक्षियों को बहुत खुश रखता था, उनका ख्याल रखता था, लेकिन तोते को नहीं मालूम था कि आज उसके अपने जीवन में बहुत बड़ा दुख आने वाला था। तोता अपने खेत में काम कर रहा था कि एक जहरीला नाग तोते की टांग पर काट लेता है। सांप! ऐसे कहते हुए तोता गिर जाता है। तोते को बुलबुल डॉक्टर के पास पहुंचा दिया जाता है। बुलबुल तोते को दवा देती है और तोते का इलाज शुरू करती है। चिड़िया और कौवे, मुझे बहुत दुख है, लेकिन तोते की जिस टांग पर नाग ने काटा है, मुझे वो टांग काटना पड़ेगी। ये सुनकर चिड़िया और कौवा भी परेशान हो जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर, कोई और उपाय नहीं है? अगर अगर टांग कट गई तो उड़ना भी मुश्किल हो जाता है। मेरे एक दोस्त की टांग इंसान के फंदे में आकर कट गई थी, वो तब से उड़ नहीं सकता। हाँ, बैलेंस नहीं रहता ना, इसलिए उड़ना तो मुश्किल होता है। पंखों के साथ साथ टांग का होना भी ज़रूरी है उड़ने के लिए, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। ऑपरेशन होता है और बुलबुल तोते की एक टांग काट देती है। तोते को उसके घर शिफ्ट कर दिया जाता है। मैं अपाहिज हो गया, मैं अपाहिज हो गया। मेरे दोस्तों, मुझे भूल मत जाना। ऐसा ना हो कि मैं अकेला घर में लेटा रहूं और कोई मेरी बात ही ना पूछे। तोते भैया, आप चिंता ना करें, मैं एक दिन छोड़कर आपको देखने ज़रूर आऊंगी। कभी कभी मैं भी चक्कर लगा लिया करूँगा। तोते का खेत
पानी ना मिलने की वजह से सूख जाता है। सब्जियां मुरझा गई थीं, फलदार पेड़ काले हो गए थे और मकई की फसल भी गिर चुकी थी। रानू चिड़िया अपने बच्चों का दाना लाने के बाद तोते के पास जाती और उसे कुछ ना कुछ खाने को दे आती, लेकिन जंगल का दूसरा कोई भी पक्षी तोते के पास ना आया। रानू चिड़िया, गौरी कभी एक बार भी मेरे पास नहीं आई। तोते भैया, पहले सबको आपसे मतलब होता था, सब आपकी तारीफें किया करते थे, लेकिन अब किसी को आपसे क्या लेना, इसलिए अब कोई भी आपकी खबर लेने भी नहीं आया। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है। अब तोता बैसाखी से चलने लगा था। तोता बहुत मुश्किल से चलता हुआ कबूतर के घर आता है। तोता पेड़ के नीचे खड़ा होकर कबूतर को आवाज़ देता है, कबूतर, कबूतर, क्या घर में ही हो? तोते की आवाज़ सुनकर कबूतर घर से बाहर आता है और पेड़ से नीचे देखते हुए तोते से कहता है, हाँ, मैं घर में ही हूँ, लेकिन थोड़ा काम कर रहा हूँ। जल्दी बताओ क्या बात है। कबूतर दोस्त, अब मैं काम करने के काबिल नहीं रहा, मेरे साथ खेत के काम में थोड़ी मदद करवा दो। यार तोते, मैंने तो कभी खेतों के काम वाम नहीं किए, और मुझे क्या मालूम। तुम देख रहे हो मेरे पंख सफ़ेद हैं, अगर मैं खेतों में काम करूँगा तो मेरे पंख गंदे हो जाएंगे। कबूतर ऐसे कहते हुए अपने घर चला जाता है। तोता कबूतर की बात सुनकर निराश हो जाता है और कौवों के घर की तरफ जाता है। तोता बहुत मुश्किल से बैसाखी के सहारे चल रहा था। गौरी, गौरी, क्या तुम घर में हो? गौरी घर से बाहर आती है और आते ही तोते को देखकर हंसने लग जाती है। लंगड़ा लंगड़ा तोता पहली बार देखा है। वैसे तोते तोते कुछ खास बुरे नहीं लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो तुम। लंगड़ा तोता एक कहानी में सुना था मैंने अपनी माँ से, आज देख भी लिया। मैं किसी काम से आया हूँ गौरी तुम्हारे पास। तोते तोते, क्या तुमने नहाया नहीं है? नहीं, 1 महीने से नहीं नहाया, टांग पर घाव था ना, इसीलिए यहाँ तक गंदी बू आ रही है। तोता गौरी कवि की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और कुछ कहे बिना ही वहाँ से वापस मुड़ता है। लंगड़े, ओ भाई लंगड़े तोते, जो बात करने आए थे वो तो कर लो। तोता वापस मुड़कर नहीं देखता और चला जाता है। तोते भैया, मैं काम में आपकी मदद ज़रूर करूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप भी पहले की तरह ठीक हो जाएं। मेरी टांग कट चुकी है, मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? देखी लकड़ी की टांग दूर किसी जंगल में एक